बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सफदर नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी फॉरेक्स विद एसएन। आज 26 मार्च 2025 और वेडनेसडे का दिन है। आज की वीडियो में हम गोल्ड, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई और बीटीसी को डिस्कस करेंगे और मार्केट का ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे। मेरी आज की वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। तो अगर आप पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। हमारा एक व्हाट्सएप पे जो है कम्युनिटी ग्रुप भी है, आप भी हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज का एनालिसिस करने से पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे आज देख लेते हैं, आज का फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर आज का हम डाटा देखें तो हमारे पास ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के रिलेटेड 12 बजे एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके बाद जीबीपी के रिलेटेड 2:30 पे एनुअल बजट रिलीज़, ये भी है, टेंटेटिव है। और उसके बाद कोई ख़ास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। तो मार्केट आज ज़्यादातर टेक्निकली मूव करेगी। तो अगर हम गोल्ड की कल की सूरत हाल देखें तो मार्केट जो है अपने इसका डेली टाइम फ्रेम ओपन करें, ये देखें मार्केट एक बुलिश कैंडल में तो क्लोज हुआ है, लेकिन टॉप से इसको रिजेक्शन भी मिली है। और अब ये जो है ना अपने निचले लेवल यानी सपोर्ट की जानिब आने की कोशिश कर रही है मार्केट। अगर इसका हम H4 का पहले टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं, ये देखें मार्केट जो है ना मुसलसल दूसरा दिन है इसी अपने रेंज में मूव कर रही है, यानी 3000 से लेकर 3035-37 का एरिया है। मार्केट दूसरा दिन है इसी रेंज में मूव कर रही है और कोई ख़ास नया स्ट्रक्चर नहीं बना। तो मार्केट आज भी तकरीबन इसी एरिया में मूव कर सकती है, इसी रेंज में मूव कर सकती है। और जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करती ना कोई दूसरा हायर हाई लग सकता है और ना मतलब अगर नीचे मार्केट अगर इसको नीचे क्लोज करती है तो हमारे पास ये जो है ना बाइंग लेवल पड़े हैं और यहाँ पे लॉट ऑफ लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी है और जिसको मार्केट क्लियर कर सकती है। अगर H4 की कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है 3000 के नीचे तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट 2978। अगर ऊपर H4 की कैंडल इसको ब्रेक कर जाती है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट 3057, फिर नया हायर हाई भी हो सकता है। तो फ़िलहाल जब तक ये मार्केट इस रेंज में है, ऊपर से हमें कोई सेल का सिग्नल मिलता है, सेल की कंफर्मेशन मिलती है छोटे टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से हम सेल करेंगे और निचले लेवल से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। कल भी मैंने इसकी जो है ना यही प्रेडिक्शन दी थी, कल की वीडियो में भी यही मैंने कहा था कि मार्केट आज भी इसी रेंज में मूव कर सकती है। और कल ये मैंने अपने जो है ना ग्रुप में बात कही थी कि यहाँ से हमारे पास सेल है तो मार्केट एग्जैक्टली 3035-37 का एरिया दिया था, मार्केट एग्जैक्टली 3035 से सेल आई है। तो हमारी ये गोल्ड की जो है ना ये सूरत हाल है। तो H4 की अब हम देख लेते हैं, इसको H1 के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। H1 के टाइम फ्रेम पे इसकी क्या सूरत हाल है। अगर हम इसका H1 का टाइम फ्रेम ओपन करें तो हमारे पास H1 में भी यही रेंज आ रही है। अगर हम इसको मज़ीद थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करें, ये देखें मार्केट अभी इसी रेंज में है। अगर यहाँ पे हम इसकी ट्रेंड लाइन ड्रा करें, ये यहाँ से ये देखें मार्केट अब इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ रही है, यानी कि अब ये अपने इस लेवल को निचले लेवल को टारगेट करने आ रही है। अगर हम यहाँ पे इसके और ये लगा के देखें यहाँ पे वो अपर साइड पे
हाँ जी, तो ये देखें मार्केट अभी इसी रेंज में है। अब जो है ना इसको अगर H1 की कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है तो मार्केट अपने इस लेवल की जानिब आने की कोशिश करेगी। इसको हम अगर मज़ीद आगे एक्सटेंड करें तो ये देखें ये इसी चैनल में आ रही है। अगर इसको ऊपर की जानिब एक्सटेंड करें तो कहाँ तक जाती है ये ट्रेंड लाइन, ये देखें ये, हाँ जी, ये जो है ना इसका यानी कि ये इसने लेवल बनाया। पहले जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर थी तो मार्केट जो है ना बाई ट्रेंड में फुली थी। अब ये जो है ना नीचे की जानिब इसका जो है ना रुझान है छोटे टाइम फ्रेम में H1 में। तो मार्केट यहाँ से टॉप से रिजेक्शन लेती है और फिर नीचे आ जाती है। और अब ये जो है ना अगर ये H1 की कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है तो हमारे निचले लेवल ये ओपन हो जाएंगे, तो मार्केट इनको टारगेट करने की कोशिश करेगी। इसके बाद देख लेते हैं यूरो यूएसडी को सॉरी, यूरो यूएसडी भी देखें। ये अपने जो है ना अगर इसका डेली का टाइम फ्रेम ओपन करें डेली के टाइम फ्रेम में देखें मार्केट ने अपने इस पहले ये सपोर्ट थी, सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आ रही है। तो ये मार्केट का एक मतलब है कि ना बड़ा क्रूशल पॉइंट है। 1.076 ये इसकी स्ट्रांग सपोर्ट है। जब तक ये बरकरार है मार्केट अपने बाई ट्रेंड में है। अगर ये ब्रेक हो जाते हैं तो फिर ये अपना जो है ना सेल की जानिब आ सकते हैं, निचले लेवल की जानिब। निचले लेवल कौन से हैं, ये जो है ना मतलब 1.69-78 का एरिया है। तो यहाँ से मार्केट को फिर सपोर्ट मिलेगी, ऊपर की जानिब जाने की कोशिश करेगी। अभी ये जो है ना ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है 1.076 का। तो अब इसको ना मज़ीद हम देख लेते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। हाँ जी, ये देखें मार्केट की ये सपोर्ट पड़ी है, स्ट्रांग सपोर्ट पड़ी है। मार्केट यहाँ से 2 बार अप गई है, इसको ब्रेक नीचे नहीं कर सकी। तो यहाँ से आती है मार्केट फिर ऊपर की जानिब चली जाती है। तो अब ये इस पे हमें जो है ना थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। यहाँ से अगर हमें कोई बाइंग रीज़न मिलती है छोटे टाइम फ्रेम में H1 में M15 में तो हम इसको जो है ना यहाँ से बाई करने की कोशिश करेंगे। और हमारा पहला टीपी जो है ना ये वाला 1.082 ये पहला टीपी होगा। और उसके बाद फिर ये दूसरा टीपी 1.08485 का ये लेवल होगा। तो अभी इस पे जो है ना थोड़ा वेट कर लें, इसको जो है ना नीचे आने दें। तो फिर इस लेवल से जो है ना आप बाई करने की कोशिश कीजिएगा। अब ये देखें H1 के टाइम फ्रेम में भी ये बीरे स्ट्रक्चर में है और ये जो है ना नीचे आने की कोशिश कर रही है अपने सपोर्ट की जानिब। यहाँ से इसको 1.076 से इसको सपोर्ट मिल सकती है। अगर यहाँ से सपोर्ट नहीं लेती तो फिर जो है ना इसका लेवल जो है ना 0.68 वाला वो निचला लेवल स्टार्ट हो जाएगा। अब GBP USD को देख लेते हैं। GBP USD का डेली का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसको। हाँ जी, इसको हम अगर जूम इन करें ये देखें मार्केट ये अपनी यहाँ से इसको 2 बार डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिली, ये इसकी स्ट्रांग सपोर्ट है। जब तक ये स्ट्रांग सपोर्ट इसकी बरकरार है तो मार्केट निचले लेवल की जानिब नहीं आएगी। और निचले लेवल कौन से पड़े हैं 1.28027 का। तो इसको हम जो है ना मज़ीद इसका एनालिसिस करते हैं H4 में। H4 में देखें मार्केट की ये एक स्ट्रांग सपोर्ट पड़ी है। तो मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रही है। अगर यहाँ से हमें कुछ निचले लेवल से 1.29 से जो है ना अगर हमें कोई यहाँ से अगर बाइंग रीज़न मिलती है छोटे टाइम फ्रेम में H1 में M15 में तो यहाँ से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। और हमारा नेक्स्ट टीपी ये होना चाहिए 1.29-700-600 का एरिया होना चाहिए। तो दूसरा हमारा नेक्स्ट टारगेट यही वो जो ओल्ड हाई है इसका ये हमारा टारगेट होगा। तो इसको जो है ना मज़ीद हम प्रिसाइज करते हैं H1 के टाइम फ्रेम में। H1 के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट जो है
अभी जो है ना अपने डाउन ट्रेंड में है और ये इसकी स्ट्रांग सपोर्ट पड़ी है। मार्केट अपने इस सपोर्ट की जानिब आने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे अगर हमें कोई बाइंग रीज़न मिलती है तो हम बाई करेंगे, अगर इसको ब्रेक कर जाती है तो इसके रिटेस्ट पे हम सेल में बैठ जाएंगे। और उसके बाद हम देख लेते हैं GBP JPY, इसका डेली का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं हम। डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक अगर आप देखें मार्केट को, तो मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस से जो है ना कल रिजेक्ट हुई है और जो है ना अब ये एक स्ट्रांग सपोर्ट पड़ी है मार्केट की 192। ये इस पे हम जो है ना हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते हैं। हाँ जी, तो मार्केट अभी इस जोन में मूव कर रही है। इसको हम मज़ीद जो है H4 के टाइम फ्रेम के में जो है ना देख लेते हैं। हाँ जी, तो ये देखें मार्केट इस जो है ना एक दो बार यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिली है। अब मार्केट आप जाने की कोशिश कर रही है, इसको तोड़ने की कोशिश कर रही है। अगर मार्केट इसको तोड़ने में कामयाब हो जाते आज के दिन में तो हम इसके रिटेस्ट पे बाई में बैठेंगे। अगर यहाँ पे हमें कोई छोटे टाइम फ्रेम में H1 में कोई इस तरह की, जिस तरह ये पहले इसने जो है ना बीरिश इंगल्फिंग शो की है, यहाँ से अगर हमें कोई इस तरह की सेलिंग रीज़न मिलते तो हम इससे सेल करेंगे और हमारा नेक्स्ट TP 193 800 700 का एरिया होना चाहिए। तो मार्केट यहाँ से अब देखें सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रही है और आज के दिन ये जो है ना इसका ट्रेंड बुलिश ही रहेगा। आपने इसमें बाइंग फाइंड करनी है। उसके बाद USD JPY को देख लेते हैं, इसका डेली का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। हाँ जी, तो मार्केट में जो है ना कल की एक बीरिश कैंडल क्लोज हुई है, लेकिन वो है ऊपर से उसका जो है ना पिछले दिन का हाई स्वीप करके नीचे इसको ब्रेक नहीं कर सकी। यहाँ से मार्केट दोबारा सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी। इसको जो है ना हम H4 के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। हाँ जी, तो मार्केट की एक स्ट्रांग सपोर्ट है 149.550 का एरिया है। तो यहाँ से मार्केट दोबारा जो है ना सपोर्ट लेके अप जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि मार्केट ने जो है ना अपने इस हाई को ब्रेक कर दिया है। तो मार्केट अब जो है ना इसको H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट का ट्रेंड जो है ना वो बुलिश है। कहाँ तक बुलिश है? 151.276 का एरिया है और मार्केट जो है ना आज जो है ना इसको तोड़ने की कोशिश करेगी। तो फ़िलहाल आपने इसमें बाइंग ही फाइंड करनी है। अगर हम इसका H1 का टाइम फ्रेम ओपन करें, ये देखें मार्केट की ये सपोर्ट है। कल भी इसी एरिया से इसने सपोर्ट लिया और अब जाने की कोशिश कर रही है। मार्केट अगर डाउन आती है तो आपने इस एरिया से 149 700 800 के एरिया से यहाँ पे आपने इसको बाई करना है। और उसके बाद देख लेते हैं BTC को। BTC में जो हम डेली का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, BTC भी ये देखें मुसलसल अप जाने की कोशिश कर रही है। ये मार्केट की एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस पड़े 88,570। तो जब तक ये मार्केट इसको होल्ड कर रही है तो मार्केट जो है ना नीचे भी आ सकती है। लेकिन हाँ जी, इसका रेट देखें ना, ये लोअर हाई लोअर लो। अब मार्केट इसको अप जाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन ये कि इसकी स्ट्रांग रेजिस्टेंस का सामना इसे करना पड़ सकता है। अगर इसका H4 का टाइम फ्रेम ओपन करें तो ये देखें ये मार्केट इस एरिया से ना ये इसकी रेजिस्टेंस पड़ी है। मार्केट इसको तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो H4 के टाइम फ्रेम में देखें मार्केट जो है ना बाई ट्रेंड में है और हमने इसको जो है ना कहाँ से बाई करना है। हमारे पास ये एक लेवल है 86 257 300 का एरिया। अगर यहाँ पे मार्केट मिलती है तो यहाँ से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। ये देखें, ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के देता हूँ। हाँ जी, ये वाला लेवल है। तो यहाँ से अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में H1 में M15 में यहाँ पे आपको बाइंग रीज़न मिलते हैं तो ये आप इसको बाई कीजिएगा। और पहला TP आपको 99 181 और उसके बाद दूसरा 92 215 ये TP होना चाहिए।
ये था हमारा आज का टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।